Good morning students, you are welcome in online classes of Navin Rajasthan Public School. I am your English teacher. जैसे कि अपने को पता है कि क्लास अपनी कौन सी है, 5th है। कौन सी स्टूडेंट्स? क्लास अपनी 5th है और जो अपना सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। ओके स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश। और चैप्टर नंबर 2 देखिए, अपन ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और आज का जो अपना इस वीडियो के अंदर है चैप्टर नंबर 2 है। और चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है? लेट अस, क्या है? लेट अस लर्न प्राणायाम। लेट अस लर्न प्राणायाम। क्या लिखा है स्टूडेंट्स? लेट अस लर्न प्राणायाम। आओ, देखो इसका हिंदी में क्या होता है? लेट अस यानी आओ, प्राणायाम सीखें। आओ प्राणायाम सीखें। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 अपना क्या है? लेट अस लर्न प्राणायाम। आओ प्राणायाम सीखें। और इसका लेक्चर नंबर आज कौन सा अपना? 1 है। मतलब अपना ये जो चैप्टर है आज ये शुरू हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करते हैं स्टार्ट्स। तो देखिए पेज नंबर 6 पर, कितने पेज नंबर पर स्टूडेंट्स? पेज नंबर 6। तो क्या लिखा है देखिए, कैन। क्या लिखा है स्टूडेंट्स? कैन यू नेम दीज योगासन्स। कैन यानी सकना होता है। कैन यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? सकना। और कैन क्या है? एक मॉडल है। तो देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर मीनिंग्स लिखेंगे अपन। उससे पहले मैं आपको इधर बता देता हूँ कैन क्या है। कैन का मतलब क्या होता है? सकना। और कैन क्या है? यहाँ पर मॉडल है। क्या है ये? मॉडल है। अब देखिए, जब कोई भी मॉडल या कोई भी हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरू में आ जाती है तो क्या प्रदान करती है अपने को? कौन सा सेंस प्रदान करती है? इंटेरोगेटिव। तो देखिए वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। मतलब पर्सन पूछ रहा है अपने से। क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? पर्सन पुट अप कर रहा है अपने से। तो कैन यू नेम दीज योगासन्स। क्या आप इन योगासनों का, इन प्राणायामों का नाम बता सकते हो? तो दीज यानी क्या होता है? यह। क्या होता है स्टूडेंट्स? दीज, THESE, दीज यानी यह। दीज यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? यह। और ये दीज किसका प्लूरल होता है? दिस का। किसका प्लूरल होता है? दिस का प्लूरल होता है दीज। ओके, तो आपसे कोई भी पूछ ले भाई दिस का प्लूरल कौन होता है? तो दीज होता है। ठीक है, तो दिस क्या हो गया यहाँ पर? सिंगुलर नंबर। क्या हो गया स्टूडेंट्स? सिंगुलर नंबर। और दीज क्या हो गया? प्लूरल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अपन ने पढ़ा, देखो ग्रामेटिकल पोर्शन में आएगा ये अपने पास। कैन क्या है? मॉडल। मॉडल क्या होते हैं? एक तरीके की वर्ब होती हैं। और वर्ब कौन सी होती है? ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस, दिस यानी क्या होता है? यह। दिस यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? यह। और दिस का मतलब यह, मतलब यह तो हो गया सिंगुलर। और सिंगुलर यानी क्या होता है? सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। क्या होता है स्टूडेंट्स? एक वचन। और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन ने ये पढ़ा। ओके, तो कैन यू नेम दीज योगासन्स। क्या आप इन योगासन्स के नाम बता सकते हो? पहली लाइन में क्या लिखा है स्टूडेंट्स? क्या आप इन योगासन्स के, योगासनों के नाम बता सकते हो? सेकंड लिखा है विच। विच यानी कौन सा। विच यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? कौन सा। क्या होता है? कौन सा। ओके, मतलब विच यानी कौन सा। ऑफ दीज, इनमें से, डू यू परफॉर्म, तुम करते हो, परफॉर्म करते हो, इन द प्रेयर असेंबली, इन द प्रेयर असेंबली। तो देखिए प्रेयर असेंबली यानी क्या होता है? प्रेयर
मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देखिए प्रेयर, PRAYER, वापस PRAYER, प्रेयर यानी प्रार्थना। और असेंबली की मीनिंग ASSEMBLY, असेंबली यानी सभा, मतलब प्रार्थना सभा। तो बताइए प्रार्थना सभा के अंदर इन योगासनों में से, इन प्राणायामों से कौन सा प्राणायाम करवाते हैं। देखिए भाई, पहली बात तो क्या है, यहाँ पर ये 1 2 3 4 पिक्चर्स हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपके पास बुक होंगी तो बुक में देखिए, अगर अभी तक भी बुक नहीं है आपके पास तो बुक ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रहा हूँ बुक के अंदर, तो इस प्रकार से लिखी हुई है, देखो 1 2 3 4। तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कैन यू नेम दीज योगासन्स, मतलब क्या आप इन योगासन्स का नाम बता सकते हो। ठीक है, दूसरी लाइन लिखी हुई है, देखिए विच ऑफ दीज डू यू परफॉर्म इन द प्रेयर असेंबली, मतलब प्रार्थना सभा के अंदर इनमें से कौन सा प्राणायाम आप करते हो। तो बताइए स्टूडेंट्स, कौन सा प्राणायाम करते हो आप इस प्रार्थना सभा में। ओके, आपको पता है ना कौन सा करते हैं। थर्ड पॉइंट है वर्ड चेंजेज, क्या क्या बदलाव। चेंजेज, चेंज यानी क्या होता है, बदलना या बदलाव। CHANGE, चेंज यानी बदलना। यहाँ पर अर्थ क्या हो रहा है, बदलाव। चेंज यानी बदलाव। ओके स्टूडेंट्स, भाई चेंज का मतलब क्या होता है, CHANG, चेंज यानी बदलना, मतलब उसको हटाना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मतलब बदलाव, अपने अंदर क्या बदलाव आते हैं। हैव यू फेल्ट इन योर बॉडी आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन्स, आपको योगासन करने के बाद में आपके शरीर के अंदर कैसा बदलाव होता है। बॉडी, बॉडी यानी क्या होता है, शरीर, BODY, बॉडी यानी शरीर। ओके स्टूडेंट्स, शरीर। ठीक है, तो आपको अपनी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कैसा बदलाव महसूस होता है। ठीक है, तीनों पॉइंट एक बार वापस रिपीट करेंगे। पहला है इन योगासनों के क्या आप इन योगासनों के नाम बता सकते हो। दूसरा था आपकी प्रार्थना सभा में इनमें से कौन सा योगासन या कौन सा प्राणायाम करते हैं। तीसरा था कोई सा भी प्राणायाम करने के बाद में आपके शरीर के अंदर कैसा बदलाव महसूस करते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, देखिए लेट अस लर्न अबाउट प्राणायाम, आओ प्राणायाम के बारे में सीखते हैं। अबाउट यानी क्या होता है, बारे में, मीनिंग ABOUT, अबाउट यानी बारे में। अबाउट यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, बारे में। प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट्स, और इसके बेनिफिट्स, बेनिफिट्स मीनिंग देखिए BENIFITS, वापस देखिए BENIFITS, बेनिफिट्स यानी लाभ है। क्या होता है, बेनिफिट्स यानी लाभ है। मतलब आओ प्राणायाम के बारे में सीखते हैं और इसके लाभ के बारे में सीखते हैं। मतलब प्राणायाम करने से क्या क्या तो लाभ होता है, ये हम सीखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 7 पर हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है, शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। यहाँ पर देखिए 2 लड़के दे रखे हैं, नाम है पहले का शिवम, दूसरे का नाम नितिन। पहले का नाम क्या है,
शिवम है, दूसरे का नाम नितिन है। वे दोनों क्या थे? स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट्स यानी छात्र, मतलब छात्र कौन होता है? जो पढ़ता है। जैसे कि STUDENT, मीनिंग एक बार और बोलेंगे, STUDENT। स्टूडेंट यानी क्या होता है? स्टूडेंट्स छात्र, ओके, या विद्यार्थी, छात्र या विद्यार्थी ऑफ क्लास 5th, कक्षा 5 के। तो शिवम और नितिन कक्षा 5 के विद्यार्थी थे। दो लड़के हैं यहाँ पर, पहले का नाम शिवम, दूसरे का नाम नितिन, और दोनों क्या थे? कक्षा 5 के स्टूडेंट्स हैं। वन डे, एक दिन, वन डे यानी एक दिन। वे यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? वे गॉट अप, जग गए, उठ गए। गॉट अप यानी जग गए, उठ गए। अर्ली यानी जल्दी, अर्ली यानी जल्दी। मीनिंग क्या होती है? EARLY, अर्ली यानी जल्दी। अर्ली यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? जल्दी। वो क्या हो गए? जल्दी उठ गए। तो देखिए हमने 2 लाइन पढ़ी है, वापस रिपीट कर रहे हैं। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। शिवम और नितिन दोनों कक्षा 5 के विद्यार्थी थे। दे गोट अप अर्ली, वन डे दे गोट अप अर्ली, एक दिन वह सुबह जल्दी उठ गए। इट वॉज ए प्लीजेंट मॉर्निंग, इट वॉज ए प्लीजेंट मॉर्निंग। तो देखिए स्टूडेंट क्या वर्ड लिखा हुआ है? प्लीजेंट, PLEASANT, प्लीजेंट यानी सुहावना या सुहावनी। प्लीजेंट यानी सुहावना या सुहावनी। मॉर्निंग MORNING, मॉर्निंग यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? सुबह। मॉर्निंग यानी सुबह। तो ये कैसी सुबह थी? प्लीजेंट सुबह थी, प्लीजेंट मॉर्निंग थी। ठीक है। दे वेंट टू ए पार्क फॉर ए मॉर्निंग वॉक, दे वेंट टू ए पार्क फॉर ए मॉर्निंग वॉक। वे प्रातःकालीन मॉर्निंग वॉक, प्रातःकालीन भ्रमण के लिए एक पार्क में गए। भाई क्या हुआ? यहाँ पर शिवम और नितिन दोनों कक्षा 5 के विद्यार्थी थे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? देखिए जो नितिन और शिवम थे, शिवम और नितिन वो कक्षा 5 के विद्यार्थी थे। एक दिन वे सुबह जल्दी उठ गए। और जब वो सुबह जल्दी उठे तो उस दिन, उस सुबह क्या था? वह सुबह बहुत ही सुहावनी थी, मतलब मौसम बढ़िया मस्त था, बादल हो रहे थे। ठीक है, मतलब अच्छी सुबह थी, हवा चल रही थी। इस प्रकार से जब वो उठ गए थे तो वे दोनों कहाँ पर चले गए? घूमने के लिए, प्रातःकालीन भ्रमण के लिए पार्क में चले गए। दे सा मैनी पीपुल इन द पार्क, दे सा उन्होंने देखा। तो देखिए सा मीन्स क्या होता है? देखा। ठीक है, ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सी, और थर्ड क्या होती है? सीन। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो वहाँ पर कौन सा टेंस होता है? पास्ट का इंडेफिनेट, मतलब सिंपल पास्ट टेंस। तो देखिए दे सा उन्होंने देखा, मैनी कई, पीपुल लोग। पीपुल यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? लोग। मीनिंग क्या होती है? देखिए PEOPLE, पीपुल यानी लोग। पीपुल यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? लोग। ठीक है, मतलब आदमी। इन द पार्क, पार्क में थे तो उन्होंने कई सारे आदमियों को पार्क में देखा। किस किस ने देखा स्टूडेंट्स? नितिन और शिवम ने। कब देखा? एक सुबह।
क्यों देखा? क्योंकि वह नितिन और शिवम पार्क में क्यों गए थे? वो जल्दी उठ गए थे, इसलिए प्रातःकालीन भ्रमण के लिए पार्क में गए थे। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, वर रनिंग, दौड़ रहे थे, रनिंग, दौड़ रहे थे। देखिए मीनिंग क्या है? RUN, रन यानी क्या होता है? देखिए दौड़ना, रन यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? दौड़ना। तो देखिए इधर क्या लिखा हुआ है? जब हम RUN के अंदर प्लस ING करते हैं तो इसमें कितने अक्षर हैं? 3, 1 2 3। तो इस प्रकार की कोई सी भी छोटी मीनिंग होती है और उसमें 3 अक्षर्स होते हैं, 3 लेटर्स होते हैं, तो उसमें ING जोड़ते समय जो आखिरी सब लेटर है वो डबल हो जाता है, फिर ING जुड़ता है। तो इसका रन प्लस ING का क्या होता है? रनिंग, RUNNING, रनिंग यानी दौड़ रहे हैं। तो रन यानी क्या होता है? दौड़ना। तो सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक, ऑन द ट्रैक, ट्रैक यानी क्या होता है? दौड़ का मार्ग, TRACK, ट्रैक यानी दौड़ का मार्ग। ओके स्टूडेंट्स, तो जिस जगह वो करके दौड़ रहे थे, अराउंड, अराउंड यानी चारों ओर, द पार्क, उस पार्क के। तो देखिए आपने कभी भी देखा होगा पार्क में गए हो तो पार्क के चारों तरफ क्या होती हैं? दीवार होती है। ओके स्टूडेंट्स, उस दीवार के पास में ट्रैक बनी होती है, मतलब दौड़ने के लिए सड़क सी बनी होती है चारों तरफ, जैसे कि ये आदमी दौड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से वहाँ पर ट्रैक्स बनी हुई थी, उनमें से कुछ आदमी तो क्या कर रहे थे? उस पार्क के चारों ओर बनी हुई दौड़ के रास्ते पर दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। चिल्ड्रन, देखो अगर आप भी सुबह सुबह पार्क में जाते हो या शाम को पार्क में जाते हो तो बच्चों को और बड़े बूढ़ों को आप पार्क में बैठे हुए देख सकते हो। कोई खेलता रहता है, कोई पढ़ता है, कोई है जो घूमता है, कोई दौड़ता है और कोई कसरत करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन द मिडल ऑफ द पार्क, पार्क के बीचों बीच में, जो पार्क था उस पार्क के बीच में, मिडल, MIDDLE, मिडल यानी क्या होता है? बीच में, मिडल यानी बीच में। तो बताइए स्टूडेंट्स किसके बीच में? उस पार्क के बीच में। सम पीपुल वर सिटिंग, कुछ आदमी बैठे हुए थे। सम पीपुल वर सिटिंग, कुछ आदमी बैठे हुए थे। एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेजेस, और अलग अलग मुद्राएं बना रहे थे। डिफरेंट, अलग अलग, DIFFERENT, डिफरेंट यानी अलग अलग। पसेज यानी क्या होता है? मुद्राएं, मतलब कोई किसी प्रकार से कोई पैरों को किस तरीके से करके बैठा था, कोई हाथों को किस तरीके से करके बैठा था, कोई इस 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 तरीके से करके बैठा था, कोई ऐसे करके बैठा था, कोई है जैसे करके बैठा हुआ था। मतलब अलग अलग मुद्राएं बना करके कुछ लोग पार्क के बीच में बैठे हुए थे। शिवम वंडर्ड, शिवम ने आश्चर्य किया। वंडर्ड, WONDERED, वंडर्ड यानी आश्चर्य किया। वंडर्ड यानी आश्चर्य किया। तो देखिए शिवम ने क्या किया? आश्चर्य किया। वॉट दे वर डूइंग, कि वे क्या कर रहे थे।
तो देखिए जब आदमी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर रहे थे, मुद्राएं बना रहे थे, आराम से कई तरीके के योगासन कर रहे थे, तो उनको सबसे पहले कौन देखता है? शिवम देखता है। और शिवम को क्या होता है? वंडर होता है। वंडर यानी आश्चर्य होता है। और कैसा आश्चर्य होता है? देखिए, आउट ऑफ क्यूरियसली, क्यूरियसली यानी जिज्ञासा से, क्यूरियसली मीनिंग देखिए, CURIOUSLY, क्यूरियसली यानी जिज्ञासा। क्या होता है स्टूडेंट्स? जिज्ञासा। जिज्ञासा यानी क्या होती है? प्रबल इच्छा, मतलब किसी चीज़ के जानने के प्रति इच्छा होना, बहुत ही गहरी इच्छा होना, प्रबल इच्छा मतलब दृढ़ इच्छा होती है, उसे बोलते हैं हम क्यूरियसली, मतलब जिज्ञासु, यहाँ जिज्ञासा। ओके स्टूडेंट्स, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, सॉरी यहाँ पर LY नहीं है, SITY है, SITY। देखो एक बार वापस मीनिंग को, CURIOUSITY, क्यूरियोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम, बोथ यानी दोनों, बोथ यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? BOTH, बोथ यानी दोनों, फ्रेंड्स मित्र, FRIENDS, फ्रेंड्स यानी मित्र, वेंट यानी गए, WENT, वेंट यानी गए, नियर यानी पास में, नियर यानी पास में। ओके स्टूडेंट्स, मतलब दोनों मित्र उनके पास में गए। ओके, तो हमने जो पढ़ा है उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वेंट शब्द आया है, तो ये वेंट क्या है? WENT, तो ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब कौन सा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। सेकंड कौन सी होती है? वेंट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है स्टूडेंट्स? गॉन। ओके स्टूडेंट्स, जब आप स्कूल में आओगे तब हम बताएंगे और भी आपको कि वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स होती हैं। अभी तो हाल फिलहाल वर्ब की 3 फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। कौन कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है जब ING लगता है, तो ये वर्ब की चौथी फॉर्म होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पर विस्तृत चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने ये तो आपको समझाने के लिए बताया था कि गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। सेकंड क्या होती है? वेंट। थर्ड क्या होती है? गॉन। RUN प्लस ING, रनिंग में ING जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? लास्ट का जो अक्षर आता है वो डबल हो जाता है जब छोटी मीनिंग होती है, तो RUNNING। यहाँ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सी यानी देखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म सा यानी देखा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन यानी देख चुके हैं, देखा हुआ। कैन क्या है? सकना मतलब होता है, और कैन क्या चीज़ है? मॉडल, ठीक है। दिस यानी यह, और इसका प्लूरल क्या होता है? दीज, ये। सिंगुलर नंबर को क्या कहते हैं हिंदी में? एक वचन। प्लूरल नंबर को बहुवचन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो हमने अभी पढ़ा है उसके बारे में एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ आपको। देखिए शुरू से देखिए, मैं रिपीट करवा रहा हूँ आपको वापस, स्टार्ट वंस मोर, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन लिखी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था क्या आप इन योगासनों के नाम बता सकते हो? क्या आप इन योगासनों के नाम बता सकते हो? पहली लाइन यही थी। दूसरी लाइन थी आप इन योगासनों में से कौन सा योगासन आपके प्रार्थना सभा में करते हो? तीसरा था कि आप योगासन करने के बाद में आपके शरीर के अंदर आपको कैसा बदलाव महसूस होता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने पढ़ा कि आओ हम प्राणायाम के बारे में पढ़ते हैं और इसके बारे में फ़ायदे लाभ के बारे में जानते हैं। तो हमने पढ़ा कि शिवम और नितिन 2 विद्यार्थी थे और दोनों विद्यार्थी कक्षा 5 के विद्यार्थी थे। कौन सी कक्षा में पढ़ते थे वो? 5वीं कक्षा में। एक दिन क्या हुआ, वे दोनों जल्दी उठ गए।
अब जल्दी उठ गए तो सुबह क्या थी, बहुत ही सुहावना मौसम था। वे दोनों प्रातःकालीन भ्रमण के लिए सुबह सुबह घूमने टहलने के लिए पास के पार्क में चले गए। उन्होंने वहाँ पर कई सारे आदमियों को पार्क में देखा। पार्क में क्या करते हैं, वो जाते ही वहाँ पर वो कई सारे आदमियों को उन्होंने देखा। ठीक है, उनमें से कुछ आदमी तो जो पार्क के चारों ओर बनी हुई दौड़ का मार्ग था उस पर दौड़ रहे थे। कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे थे और कुछ आदमी उस पार्क के बीच में बैठे हुए अलग अलग मुद्राएं कर रहे थे। ओके, फिर उसके बाद में अलग अलग मुद्राओं को देखकर आश्चर्य हो गया। किसको आश्चर्य होता है यहाँ पर, शिवम को। अब शिवम को आश्चर्य होता है और वह है जो जिज्ञासु पूर्वक उनके पास में वे दोनों चले जाते हैं। तो बताओ वे दोनों कौन चले जाते हैं, शिवम और नितिन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो जाकर के उन लोगों से क्या कहते हैं, क्या वो भी प्राणायाम करते हैं या फिर उनसे पूछते हैं, या आगे क्या होता है, ये जानने के लिए देखना नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो का अपना होमवर्क क्या रहेगा, जो ये मीनिंग्स लिखवाई हैं तो इनको आपको डू एंड लर्न आज का HW, इस वीडियो का HW डू एंड लर्न द मीनिंग्स। और मीनिंग्स करते किस में हैं बताइए स्टूडेंट्स, पता है ना, इन द फेयर कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में आप बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।